विषय केवल एक ही है कि राहुल गांधी जी क्यों डिस्क्वालीफाई हुए। डिस्क्वालीफाई इसलिए हुए क्योंकि कोर्ट का आदेश हुआ। कोर्ट में केस कब फाइल हुआ? 2019 में। क्यों फाइल हुआ? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा मोदी सरनेम वाले जिनका भी नाम है वो सब चोर क्यों हैं। तो उन्होंने एक ओबीसी समाज के साथ उनकी बेइज्जती की और इस प्रकार की बयानबाजी उनको नहीं करना चाहिए था। शायद उस समय माफी मांग लेते तो खत्म होता। 5 साल के प्रक्रिया के बाद कोर्ट के अंदर में कानूनी प्रक्रिया में जहां पर उनके वकील भी थे, कोर्ट का आदेश आया। कोर्ट का आदेश क्या है कि आप पर 2 साल की सजा होती है। 2 साल की सजा होने पर कानून जो है देश का कानून, उसमें स्पष्ट है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब देश में अलग कानून तो राहुल गांधी जी के लिए हो नहीं सकता, लेकिन इस पर ना बोल के दुनिया भर की बातों पे बोल गए। तो इससे यही दिखता है कि राहुल गांधी जी की मंशा क्या है। विषय असली विषय है उस पर तो बोलने से वो भाग रहे हैं, क्योंकि वो शायद समझते होंगे कि भाई ये तो दिक्कत हो गई, गलत हो गया। आज भी माफी नहीं मांग रहे हैं और फिर एक मिथ्य को सत्य बनाने के लिए अनाप शनाप और चीजें बोल रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को देश की जनता बता देगी। जी, माफी मांगने के ऊपर आपने कहा, उनका कहना है कि माफी नहीं मांगते। राहुल गांधी जी कौन है? वो देश के एक नागरिक हैं, सांसद थे, लेकिन कांग्रेस में इस पद पे क्यों है? क्योंकि वो एक विशेष परिवार से आते हैं, नेहरू गांधी परिवार से। उस परिवार के सदस्य होकर ही पिछले 20 साल से उनकी ताजपोशी के लिए लगातार प्रयास, एक और प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, ये चलता गया है। लेकिन देश की जनता उनसे किसी एक रूप से या जो इस प्रकार के वो विषय उठाते हैं, विदेश की जनता को लगता है उनको वोट नहीं देना है, वो मोदी जी को वोट देते हैं। क्यों देते? क्योंकि मोदी जी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लोगों की सेवा भाव से काम करना, प्रधान सेवक के रूप से काम करना। तो ये दो मॉडल है, एक परिवार केंद्रित, एक सेवा केंद्रित। अब राहुल गांधी जी इसको तो समझ नहीं रहे हैं। बाकी सावरकर जी तक चले गए वो, मतलब वीर सावरकर ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ। राहुल गांधी जी तो चांदी या सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए। तो कम से कम अपनी राजनीति के लिए ना ऐसे महान लोगों के साथ अनादर करना, वो भी मुझे लगता है देश की जनता उनको चुनावों में बता देगी। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई काम करता रहूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो संसद में काम राहुल गांधी जी करते आए हैं, कांग्रेस पार्टी कहां से कहां आ गई है, देश की जनता के सामने कितनी प्रासंगिक है दिखता है। अभी पूर्वोत्तर में चुनाव हुए, नागालैंड में 0 सीट आए, 2018 में भी 0 आए, 2023 में भी 0 आए। ना मेघालय में उनकी सीटें घट गई, शायद 21 से 5 आ गई। त्रिपुरा में शायद 0 से 3 तक चले गए। तो राहुल गांधी जी जो बात करते हैं भाई भाई ना भारत जोड़ो यात्रा है, ऐसा है, उसकी वजह से हुआ, वो तो दिख ही रहा है कि क्या हुआ और क्या काम उनका है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कह दिया कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। पुलिस ने पूछा बताइए किसने अत्याचार किया, किन पर अत्याचार हुआ है, हम अभी जाकर उन पर कार्रवाई करते। फिर उनको याद नहीं आया, उससे भाग गए। विदेश में जाकर कहते हैं, अंग्रेजों से कहते हैं कि यूएस और यूरोप कुछ क्यों नहीं कर रहा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे हमने देश को स्वतंत्र किया, कहां बीजेपी कहां आरएसएस, ये इनका दावा होता है। अंग्रेजों को हटाने के लिए हमने मेहनत किया। आज क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजों को आकर मदद करनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में जहां कभी कोई पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है, मजबूत लोकतंत्र है जिसकी विश्व में तारीफ है। तो राहुल गांधी जी की शायद आदत हो गई है, कुछ भी वो कह सकते हैं और वो कुछ कहते हैं तो पूरी एक पार्टी लग जाती है उनको बचाने के लिए और फिर इसको देश हित में वो जोड़ते हैं। सारे मोदी चोर हैं, ये देश हित में बयान हो सकता है। अब ये तो राहुल गांधी जी की समझ में ही हो सकता है, बाकी देश के समझ में नहीं है। वो कह रहे हैं कि अडानी मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी जी ने अनाप शनाप आरोप 2019 में राफेल पे लगाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने तोड़ मड़ोड़ कर राजनीतिक किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2018 में उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। माफी मांगी और सलाह ये भी होता है कि और आगे इस प्रकार के बयान मत दीजिए। उसके बाद लगातार देखिए ना, 19 में बयान दिया, अब डिस्क्वालीफाई हो गए। तो राहुल गांधी जी राफेल पे झूठ ऐसे बोल के एक झूठ कहकर मतलब एक मिथ्य कहानी उन्होंने बनाने का प्रयास किया। वो मिथ्य कहानी भारत की जनता ने नकार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। अब एक और बनाने के प्रयास में है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी के पास कोई ठोस मुद्दा या मॉडल नहीं है, इसी प्रकार की बातें इसलिए वो करते हैं। आज राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में के साथ इस प्रकार कहना, बीजेपी का बैच पहन लीजिए, ये कर लीजिए, आरोप लगा रहे, तो ये तो दिखाता है मानसिकता
कि भाई मैं जो बोलता हूं वही अच्छा है, बाकी सब जो है नहीं है। उसने सवाल पूछा, सवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव हुई। राहुल गांधी जी ने तय किया कि भाई मैं आपकी बेइज्जती करूंगा और जवाब नहीं दूंगा, आप पर उल्टा आरोप लगा दूंगा। अब इससे एक और चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी जी की ज़बान पर लगाम नहीं है। तो उन्होंने कई ऐसे अलग अलग बयान दिए, एक बयान के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब पता नहीं कितने और बयान आएंगे, ये तो कांग्रेस पार्टी को देखना है और झेलना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।